हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 174 जो कि 20 फरवरी 2021 की है। आपकी टेक्स्ट बुक मेरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट हम करेंगे इसका 9th। ही इज माई ब्रदर। ये आपको पेज नंबर 91 पे मिल जाएगी। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी रीड अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट मीना एंड हर ब्रदर। तो जो हमारी पिछली वर्कशीट आई थी इंग्लिश की, उसमें हमने एक प्यारी सी कहानी पढ़ी थी मीना और उसके भाई की, है ना। वी ऑल्सो गॉट टू नो दैट मीना लव्ड हर ब्रदर वेरी मच। और हमें ये भी पता चला था कि जो मीना है वो अपने भाई को बहुत प्यार करती है। रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी ही इज माई ब्रदर। तो अब देखो गिवन बिलो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो क्या कहा गया है, अब आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये जो आपको लाइंस दी गई हैं, इन्हें पढ़ना है। ये चैप्टर की ही लाइंस हैं बेटा, हमने ये चैप्टर पढ़ ही रखा है। और इस लाइन को हम फिर से पढ़ लेते हैं, कुछ लाइंस को, और इनके आधार पर हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लाइंस हैं? अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम द हिल विद दैम, हर नेम वॉज मीना। मतलब सारे लोगों के साथ एक लड़की भी हिल पे चढ़ रही थी, पहाड़ पे चढ़ रही थी, और उस लड़की का नाम था मीना। मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। मीना 12 साल की लड़की थी। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, और उसने एक छोटा बच्चा अपनी पीठ पर बैठा रखा था। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, और वो छोटा बच्चा 4 साल का था। हिज हेयर वॉज कर्ली, हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। तो जो बच्चा उसने पीठ पर बैठा रखा था वो 4 साल का था, और उसके बाल कर्ली थे, उसकी आंखें काली थीं, और उसका जो मुंह था वो एकदम गोरा था, जैसे कि सुबह सुबह सुनहरी सुबह होती है ना, उस प्रकार से गोरा था उस छोटे से बच्चे का फेस। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज मीना क्लाइम द हिल स्लोली एंड स्टेडली। यानी जैसे जैसे सूरज निकलता जा रहा था, मीना धीरे धीरे और आराम आराम से पहाड़ को अपने छोटे भाई के साथ चढ़ती जा रही थी। मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। जो मीना थी वो भी खुश थी, और जो उसने पीठ पर लड़का बिठा रखा था वो भी बहुत खुश था। ठीक है, तो ये हमने लाइंस पढ़ी। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। देखो, क्वेश्चन 1 है, What was the name of the girl who carried the boy on her back? उस लड़की का क्या नाम था जिसने वो छोटा लड़का अपनी पीठ पर बैठा रखा था? तो क्या नाम था उस लड़की का? हमने ऊपर पढ़ा मीना। ओके, क्या हम लिखेंगे? हम लिखेंगे मीना। ओके, इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। द हेयर ऑफ द बॉय वॉज डैश, हिज आईज वर डैश एंड फेस एज फ्रेश एज डैश। यानी जो बाल थे वो उस लड़के के वो कैसे थे? कर्ली। तो इधर क्या आएगा हमारा? कर्ली। हिज आईज वर, उसकी आंखें कैसी थी? ब्लैक। इधर हमारा ब्लैक आएगा। एंड फेस एज फ्रेश एज, और उसका मुंह कैसा था? मुंह कैसा था? एकदम फ्रेश, जैसे कि सुबह होती है, मॉर्निंग ड्यू। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कर्ली, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर मॉर्निंग ड्यू। ओके बच्चों। थर्ड देखो, वाई डू यू थिंक मीना एंड द बॉय वर हैप्पी? आप क्यों सोचते हैं कि वो लड़की मीना और उसका जो लड़का था जो उसने पीठ पर बैठा रखा था, वो दोनों खुश क्यों थे? क्यों थे खुश? क्योंकि वो दोनों एक साथ उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे, है ना, इसलिए वो खुश थे। तो हम क्या लिखेंगे? मीना एंड द बॉय वर हैप्पी बिकॉज दे वर क्लाइंबिंग द हिल टुगेदर। मीना और वो लड़का खुश इसलिए थे क्योंकि वो दोनों एक साथ पहाड़ को चढ़ रहे थे। ये हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमने किए। अब देखो आगे क्या है। इन द स्टोरी ही इज माई ब्रदर, मीनाज ब्रदर वॉज अनएबल टू वॉक। तो ये जो कहानी है हमने जो पढ़ी ही इज माई ब्रदर वाली, उसमें जो मीना का भाई था वो चल नहीं सकता था। सिमिलरली वी मे कम अक्रॉस सम पीपल हु आर अनएबल टू हियर और स्पीक। ऐसे ही हम कई लोगों से अपनी ज़िंदगी में मिलते रहते हैं जो कि ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बेटा ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, वो देख भी नहीं सकते हैं। These people make use of sign language for communication. अब देखो ये लोग बात कैसे करते होंगे? ये अपने हाथों से अलग अलग प्रकार की साइन बनाते हैं, है ना। उन साइन को हम कहते हैं साइन लैंग्वेज। कैसे बात करते हैं ये एक दूसरे से? अपने हाथों से अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाकर ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे देखो, ये देखो, इसका मतलब क्या होता है कि कोई हार गया, इसका मतलब जीत गया, इसका मतलब अच्छा हुआ।
और इसका मतलब ओके। तो ये कुछ साइंस बनाकर, अपने हाथों से साइन बनाकर बात करते हैं। साइन लैंग्वेज इज अ विजुअल लैंग्वेज। और साइन जब ये आप हाथों से बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, साइन लैंग्वेज। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि ये अंधे लोग, या कह सकते हैं जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो लोग कैसे बात करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, वो लोग साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। साइन लैंग्वेज यानी हाथों से इस प्रकार की साइन बनाना, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ साइंस, गेस्चर, फिंगर स्पेलिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो देखो साइन लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या क्या आते हैं, एक तो हाथों से इस प्रकार की बताना साइन, है ना, और अपने फेस जो होती है उस पर एक्सप्रेशन देना, और फिंगर से बात करना, जैसे मना करते हैं तो हम अपनी उंगली हिलाते हैं, है ना, ऐसी चीज़ों से वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। A few gestures are given below. Can you match them with their approximate meaning given in the right side? तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे उन लोगों की साइंस दे रखी हैं। ये लोग तो हम, ये साइंस तो हम भी बना देते हैं कभी कभार, है ना। तो इनको हमें मैच करना है कि ये सारे जो साइंस हैं वो किस चीज़ के लिए हैं। जैसे देखो पहले में ये अंगूठा नीचे कर रहा है, अपना थंब नीचे कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई हार जाता है या जिसको भी अगर हमें बताना हो कि ये बेकार है तो हम ऐसे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। हम इसे बी से मैच करेंगे, लॉस यानी हार जाना, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, ये देखो 2 उँगलियाँ दिखा रहा है, इसका मतलब होता है जब भी कोई जीत जाते हैं हम 2 उँगलियाँ दिखा देते हैं, तो ये हमारा मैच हो जाएगा विक्ट्री से। विक्ट्री का मतलब होता है कि हम जीत गए, ओके। और ये क्या है, हम अंगूठा दिखा रहे हैं, सीधा अंगूठा दिखा रहे हैं, इसका मतलब होता है विन, यानी कोई जीत गया, है ना, विन, ठीक है। इसे हम डी, विन से मैच कर देंगे। विन यानी जब किसी को हमें एप्रिशिएट करना होता है, बढ़ावा दिखाना होता है, तो हम ऐसे अंगूठा दिखा देते हैं ना कि वेरी गुड ऐसे करके दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा विन। और देखो ये फोर्थ साइन किसका है, ये किस लिए हम बोलते हैं, जब ओके हमें बताना हो कि हाँ ठीक है, अच्छा है ना, तो ओके, ठीक है। ये किससे मैच हो जाएगा, हमारा ओके से। तो ये हमने मैच कर लिए बच्चा, बहुत इजी था ना। अब हम देखेंगे, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन द पेज नंबर 139 142 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। और क्वेश्चन करोगे ऐसे, और अगर आपको ऐसा रिवीजन करना है तो आप अपनी इंग्लिश की अभ्यास पुस्तिका जो आपको मिली है, इंग्लिश की वर्कबुक जो आपको मिली है, उसका पेज नंबर 139 और 142 कर सकते हैं, ठीक है। वर्कशीट फिनिश होती है, होप समझ आई होगी। कुछ भी क्लियर नहीं हुआ बच्चा, कुछ भी समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ओके। लाइक कीजिए वीडियो को, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बेटा, जिससे वो भी अच्छी तरीके से इसको समझ पाएं, जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर पाएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।